हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज एक नया चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, हिंदी में अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी आप लोगों को मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चंस भी आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, जैसे अभी तक हम लोग अपने सारे चैप्टर्स के करें। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज आप मुझे बताइए आपने खाया क्या है। बताओ जल्दी से। आप लोग बोलोगे सर इसका इस चीज से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। बताइए आज सुबह से आज अभी तक, है ना, अभी दोपहर का समय हो चुका है, क्या क्या खाया है आपने? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या खाया है, क्या पिया है। तो जैसे आप लोग कमेंट करोगे कि सर मैंने चाय पी है, सर मैंने रोटी खाई है, सर मैंने मान लीजिए कोई सब्जी खाई होगी, आप लोगों ने आलू की सब्जी खाई है, या मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो आज आइसक्रीम खा के आया हूँ, या कोई बोलेगा कि सर आज तो मैंने सुबह नींबू पानी पिया है। बहुत बढ़िया। अब चलिए अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि कल से लेकर आज तक क्या खाया है, तो हो सकता है आप लोग एक दो सब्जी और ऐड कर दो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं पूरे एक महीने में क्या खाया है, तो आप लोग बहुत सारे आइटम बता दूं। मैं आपको बोलूं कि जब से आपका जन्म हुआ है आज तक आपने क्या खाया है, तो आप लोग बहुत सारे आइटम बता दो। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, आपने चाय भी पी है कभी ना कभी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए किसी ने ऑरेंज जूस यानी संतरे का रस पिया होगा किसी ने, है ना, किसी ने करेला की सब्जी खाई होगी। ठीक है, किसी ने दोस्तों समोसे खाए होंगे। आगे बात समझ में? जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी ने दही खाया होगा। तो दोस्तों जो भी आइटम आप लोग खाते हो, क्या उसका कुछ टेस्ट होता है? क्या किसी का टेस्ट खट्टा होता है, किसी का टेस्ट कड़वा होता है, किसी का टेस्ट मीठा होता है। जैसे अगर हम लोग बात करी जाए ऑरेंज जूस, संतरे का रस जो होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से बात करूं नींबू का रस, इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। बहुत बढ़िया। जैसे बात करी जाए दही का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। बात करी जाए टमाटर, इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आगे बात समझ में? दोस्तों क्या जो भी जिनका भी स्वाद खट्टा होता है, क्या उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी क्या? तभी उनका स्वाद एक जैसा आ रहा है। बोलो यस और नो। जैसे अगर हम लोग बात करी जाए, करेले का स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है। अगर दाना मेथी एक सब्जी होती है, अगर आपने खाई होगी, तो उसका भी स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। या और भी कई चीजें जो आप लोग खाते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो कड़वी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं? उसको खाते हैं। तो ये जितने भी कड़वे स्वाद वाले क्या पदार्थ है, उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी क्या? बोलो यस और नो। आगे बात समझ में? तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी हम लोग खाते हैं, है ना, किसी का स्वाद दोस्तों क्या होता है? खट्टा होता है। किसी का स्वाद बिटर यानी कड़वा होता है। तो खट्टे स्वाद वाले जितने भी पदार्थ होंगे, क्या उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी क्या? तभी तो सबका स्वाद खट्टा है। बोलो यस और नो। और सिमिलरली जो भी जिनका भी स्वाद कड़वा है, जरूर उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, है ना, तभी तो उन सभी का स्वाद कड़वा आ रहा है। तो दोस्तों बेसिकली खट्टा स्वाद जिस चीज की वजह से होता है, जिस पदार्थ की वजह से होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एसिड यानी अम्ल, है ना। मैंने अम्ल के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया है, मैं बस आप लोगों को यह चीज बता रहा हूं कि जो खट्टा स्वाद जिस चीज की वजह से होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एसिड यानी अम्ल। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि ये जूस पी लीजिए, ये अम्लीय प्रकृति का है, ये एसिडिक नेचर का है, इसका मतलब वह उसका स्वाद कैसा होगा? कैसा होगा? खट्टा होगा। आगे बात समझ में? मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। बस मैं आप लोगों को यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई पदार्थ जो हम लोग खा रहे हैं, अगर उसका स्वाद थोड़ा खट्टा है, सोर नेचर का है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसमें कोई एसिड हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों जो आप लोगों को पदार्थ है ना खाने में जिनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? बेस की वजह से होता है। और ध्यान रखिएगा, बेस को हिंदी में क्षारक बोलते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, ना अम्ल के बारे में बताया ना क्षारक के बारे में, बस मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि जो एसिड होते हैं अम्ल वो क्या होते हैं मुझे नहीं पता। मैंने आपको अम्ल के बारे में केवल एक चीज बताई है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो बेस यानी जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। मैंने इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। एक बात और बताऊं क्या, अम्ल और क्षारक के बारे में मैंने आप लोगों को केवल, अरे कौन बच्चा है काजल, कॉन्ग्रेचुलेशन काजल, ये क्या बधाइयां बांटने आए हो क्या, हैं बधाइयां बांटने आए हो क्या? मैं भी बांट लेता हूं, फालतू की बातें कर लेते हैं। तुम भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, मैं भी बोल देता हूं कि दोस्तों कल मेरी फाइट हुई थी WWE में खली साहब के साथ में, तो मैंने खली साहब को ऐसे एक उंगली पे उठा दिया, है ना। मैं भी बोल देता हूं, तुम भी बोलते रहो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अपन यही काम कर लेते हैं। मैं ये फालतू में पढ़ा रहा हूं, तुम फालतू में पढ़ रहे हो, एग्जाम में तो यही आएगा, है ना। तो प्लीज इधर ध्यान दो। तो मैंने आपको अम्ल और क्षारक के बारे में केवल एक चीज बताई, क्या कि जो अम्ल होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और जो बेस यानी जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। सर एक चीज और बता दूं, ठीक है दोस्तों, अगर कोई अम्ल को जब आप लोग छुओगे ना, छुओगे, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जब हम लोग छोटे बच्चे थे गलती से क्या किसी ने सोप खा लिया था क्या, साबुन, या टच कर लिया, मतलब साबुन ऐसे गलती से कभी मुंह में लग गया हो, या मान लो नहाते नहाते गलती से मुंह में लग, तो देखना साबुन को टच ऐसे गलती से कभी कर लिया ना, तो साबुन का स्वाद जो होता है ना वो कड़वा होता है। तो कड़वा क्यों होता है, क्योंकि साबुन में क्या होता है, बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, है ना। चलिए आगे बात करेंगे, हालांकि चलिए दोस्तों एसिड और बेस के बारे में एक एक बात मैं और बता रहा हूं, बताइए सर। दोस्तों अम्ल को जब आप लोग छुओगे ना, जब उसको आप लोग टच करोगे अम्ल को, तो टच करने पे दोस्तों आप लोगों को ये कैसे लगेंगे, कोरोजिव लगेंगे, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, जैसे लोहे पे दोस्तों जब जंग लग जाती है, जब उस पे आप हाथ लगाओगे तो खुरदुरा जैसा लगेगा, क्या खुरदुरा जैसा, वैसे ही एसिड भी टच करने पे थोड़ा ऐसे ही हम लोगों को प्रतीत होता है। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोई कोई एसिड होते हैं जब हम लोग उसको टच करेंगे तो हमको कुछ जलन सी हो सकती है, कुछ चुभन सी हो सकती है। तो टच करने पर, एसिड को टच करने पर हम लोगों को कैसा एहसास होता है, मैंने आप लोगों को यह बताया। बहुत बढ़िया। दूसरी बात दोस्तों, जब किसी बेस यानी क्षारक या कोई पदार्थ ऐसा है जो कि बेसिक नेचर का है, जो कि क्षार की प्रकृति का है, जब आप लोग उसको हाथ लगाओगे ना तो थोड़ा सा ऐसे स्लिपरी, फिसलन जैसा एहसास होगा। जैसे साबुन की प्रकृति क्या है, अम्लीय है या क्षार की है, अभी के लिए ध्यान रखो क्षार की है। तो जब आप लोग उस पर हाथ लगाओगे तो थोड़ा सा ऐसे फिसलन जैसा होता है, क्या फिसलन जैसा, बताओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्षारक को जब हम लोग थोड़ा टच करेंगे ना, थोड़ा सा साबुन जैसा फिसलन होता है, ऐसे है ना, फिसलन जैसा उसका टच करने पे ऐसा एहसास होता है। तो मैंने क्या आपको यह बताया क्या अम्ल क्या होता है, नहीं, मैंने कुछ बताया ही नहीं। क्या मैंने आपको यह बताया क्षारक क्या होता है, नहीं, बस मैंने आप लोगों को यह बताया है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल को जब टच करोगे तो कुछ ऐसा एहसास होगा। सेम मैंने आपको बताया क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, और जब इनको टच करोगे थोड़ा सा ऐसा एहसास होता है। मैंने आपको बताया ही नहीं कि अम्ल और क्षारक क्या होता है, मैंने नहीं बताया। अच्छा चलो दोस्तों, मुझे एक चीज बताएंगे, कोई पदार्थ है आपके पास में, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि बताओ ये एक अम्लीय प्रकृति का है या ये क्षारकीय प्रकृति का है, कैसे पता करें। क्या अब आप में से एक बच्चा बोलेगा गुरुजी अपन इसको खा लेते हैं, अगर थोड़ा सा खट्टा होगा तो हम लोग बोल देंगे कि इसकी प्रकृति अम्लीय है, और थोड़ा सा कड़वा होगा तो सर हम बता देंगे क्षारकीय प्रकृति का है। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, रोड पे कोई पदार्थ पड़ा हुआ है, मुझे इसका पता लगाना है, क्या हम लोग उसको खा सकते हैं क्या, नहीं गुरुजी, तो ऐसे तो पता नहीं लगा सकते। तो एक बच्चा आया, सर हम लोग टच करके पता लगा देते हैं, क्योंकि सर अगर हम लोग टच कर रहे हैं और अगर वो फिसलन जैसा लग रहा है तो हम लोग बोल देंगे वो क्षारकीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर का है। और सर अगर टच करने पे थोड़ी सी चुभन जैसा कुछ हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे अम्लीय प्रकृति का है। ये तरीका सही है क्या। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ अम्ल ऐसे होते हैं
वो इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि अगर हमने उस पर हाथ लगाया ना हमारी स्किन जल सकती है। तो फिर ये वाला तरीका भी सही नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कैसे चेक करें कि कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है, क्षारकीय प्रकृति का है, तो माउथ अपना बंद रखो, मुंह अपना बंद रखो। मुंह बंद रखने का मतलब क्या है? मुंह बंद रखने का मतलब क्या है? हम लोगों को टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोई कोई ऐसे होते हैं कि अगर हमने अपनी जीभ में कोई मान लो कोई अम्लीय प्रकृति का है, लेकिन कोई कोई इतने प्रबल होते हैं कि वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आपने मुंह में रख लिया तो हमारा मुंह जल जाएगा, है ना। तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते। ना ही दोस्तों हम लोगों को टच करना है। तो अपने हाथ क्या है, पॉकेट में रखो, मतलब टच नहीं करना। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी आपने तो दोनों ही ऑप्शन बंद कर दिए, तो फिर कैसे करें? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अम्ल और क्षारक का पता करने के लिए हमारे पास में हम लोग किसी और की मदद लेंगे। और दोस्तों जिसकी मदद लेंगे उसे ही बोलते हैं इंडिकेटर, यानी संकेतक, यानी सूचक। सर ये नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम लोगों को संकेत दे देंगे कि ये अम्ल है, ये क्षारक है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम लोगों को इंडिकेशन दे देंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो ऐसे पदार्थ जो कि हम लोगों को अम्ल या क्षारक के बारे में बताते हैं, अम्ल या क्षारक का पता लगाने में मदद करते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं इंडिकेटर। अब आप बोलोगे कि सर कैसे कैसे? अभी बताएंगे ये कैसे काम करेंगे, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों कुछ कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कि एसिड के साथ में, मतलब इसमें एसिड डालोगे ना इसकी स्मेल ही चेंज हो जाती है, बेस डालोगे इनकी स्मेल कुछ अलग हो जाती है। तो बेसिकली हम लोगों को पता पड़ जाएगा ना उसकी स्मेल किस प्रकार से चेंज हुई उस आधार पे कि ये हमने एसिड डाला या बेस डाला। बोलो। ये एक भाई साहब कप्तान सिंह है, सर जी मैंने अभी कोर्स परचेज करा है, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं बताओ। तो तुम्हारी हरकतें देख के तो लग रहा है कि कोर्स तुमने लेट परचेज क्यों किया, ये तो आज मुझे पता पड़ गया, क्योंकि एक स्टूडेंट हो ही नहीं तुम। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो आप इंट्रोडक्शन सेशन देखते, मैंने बता रखा है आपकी जो इच्छा हो उससे पढ़ लो, पहले फिजिक्स पढ़ लो या पहले केमिस्ट्री पढ़ लो या पहले बायोलॉजी, जो इच्छा हो, बस पहले चैप्टर से पढ़ो, ठीक है। आ गई बात समझ में? दोस्तों कोई कोई इंडिकेटर ऐसे होते हैं जब हम लोग उसमें कुछ एसिड डालते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल काला हो जाता है। और जब हम लोग बेस डालते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, मान लो सफ़ेद हो जाता है। तो मान लो अगर मैंने इंडिकेटर में कोई पदार्थ डाला और उसका कलर सफ़ेद हो गया, तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि हमने जो पदार्थ डाला वो बेसिक नेचर का था, वो बेसिकली एक क्षारक था। आ गई बात समझ में? तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि इंडिकेटर हम लोगों को कैसे जानकारी देंगे कि कौन एसिड है कौन बेस। तो पहले हम लोग समझते हैं इंडिकेटर यानी सूचक या संकेतक होते क्या है। ऐसे पदार्थ जो कि अपने रंग में परिवर्तित करके या अपनी गंध में परिवर्तित करके हम लोगों को बता देते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब दोस्तों ये जो इंडिकेटर होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो हम लोगों को नेचुरली मिलते हैं। नेचुरली का मतलब क्या है, किसी प्लांट से मिल गया या किसी एनिमल से मिल गया। जैसे मैं एक चीज बताऊं, हल्दी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हल्दी क्या लेबोरेटरी में बनाते हैं या नेचुरली मिलती है? हमको बताओ बताओ। नेचुरली मिलती है ना, प्लांट से मिलती है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि हल्दी हमको अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी दे देगा। कैसे इसका रंग परिवर्तित हो जाता है जब हम लोग इसमें अम्ल डालते हैं, तब भी इसमें का चेंज हो जाता है ना। मतलब कुल मिला के हम लोगों को सूचना दे देता है ये, मतलब कुल मिला के एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। तो उसको मैं कैसा इंडिकेटर बोलूं? एक नेचुरल इंडिकेटर बोल दूं क्या? हाँ। तो दोस्तों कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो हम लोगों को नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक संकेतक। दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, कुछ रिएक्शन वगैरह करके कुछ पदार्थ बनाते हैं, और ये जो पदार्थ होते हैं ना हमको अम्ल और क्षारक के बारे में बता देते हैं। या मैं बोलूँ अम्ल और क्षारक में इनका बिहेवियर अलग हो जाता है, इनकी गंध अलग हो जाता है ना, मतलब समझो, मतलब या इनका रंग अलग हो जाता है। तो ऐसे
ऐसे ऐसे इंडिकेटर को हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम संकेतक। अभी बात करेंगे, है ना। अभी अगर एक बेसिक सी बात बताऊं, ये एक ऐसे इंडिकेटर है जो कि हम लोगों को नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ये ऐसे होते हैं जो कि लेबोरेटरी में, है ना, बनाए जाते हैं। दोस्तों कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कि अम्ल और क्षारक के साथ के कांटेक्ट में आते हैं, या जब उनके साथ में मिलते हैं तो इनकी गंध ही बदल जाती है। तो बेसिकली अपनी गंध में परिवर्तित करके हमको थोड़ा इशारा करेंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो ऐसे इंडिकेटर को बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, हिंदी में ग्रहण संकेतक। आप टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा, सारा ध्यान आप लोग इधर ही रखो। क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ, पहले ये क्वेश्चन करो। ये कर पाते हो क्या? अगर आप एग्जाम में जाओगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? सर यूट्यूब पे जो करा रहे हैं वो देखना जरूरी है क्या? कोई देखना जरूरी नहीं है। जिसने निर्माण बैच पढ़ लिया उसको केवल यही पढ़ना है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है तो उन्हें क्या बोलोगे आप लोग? ना इंग्लिश में बेसिक आएगा, अम्लीय। बताओ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक संकेतक या प्राकृतिक सूचक। दोस्तों कौन से इंडिकेटर को हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे? बेसिकली ऐसे इंडिकेटर, ऐसे सूचक जो हम लोगों को नेचुरली पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? तो दोस्तों ये ऐसे संकेतक है जो कि हम लोगों को नेचुरली मिलते हैं। जैसे मान लो किसी पौधे से मिल गया या किसी फूल से मिल गया, है ना, नेचुरली जो मिलते हैं उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। सर इसके एग्जाम्पल बताइए। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका हल्दी। सर इसको हल्दी को आपने नेचुरल इंडिकेटर क्यों बोल रहे हो, प्राकृतिक संकेतक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दो कारण से बोल रहा हूं। क्योंकि एक तो हमको अम्ल और क्षारक के बारे में बताएगा, दूसरी बात क्या है, ये हमको नेचुरली मिलता है। बोलो हाँ या ना, बोलो। चलो दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, लाल पत्ता गोभी। देखो पत्ता गोभी हरे रंग की भी आती है और एक ऐसी भी आती है। देखिए आपने ऐसी पत्ता गोभी, तो लाल पत्ता गोभी। सर ये भी क्या हम लोगों को अम्ल और क्षारक के बारे में बता देती है क्या? हाँ, कैसे बताएगी अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। आगे बात समझ में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेड कैबेज, रेड कैबेज। बहुत बढ़िया। और दोस्तों तीसरा फेमस एग्जांपल, बहुत फेमस, लिटमस। सर ये क्या है अभी बताऊंगा। बहुत जनों को यही नहीं पता होता लिटमस क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है। सबको रट लेते हैं बस, लाल से नीला, नीले से हरा, पता नहीं क्या क्या रट लेते हैं वो। आगे बात समझ में। आपको कुछ नहीं करना, केवल 3 एग्जाम्पल याद रखना है। रख लोगे क्या? मैं एक एक समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं हल्दी के बारे में भी बताऊंगा, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, और इसके बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे बस रट के चल जाते हैं। लिटमस पेपर, उनको यही नहीं पता लिटमस पेपर क्या है, लिटमस क्या है, लिटमस सॉल्यूशन क्या है, रट के चल जाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले मुझे ये बताइए, पिछला जो आपने टेस्ट अटेंड किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जब भी एक चैप्टर हो जाता है मैं आपको टेस्ट देता हूं ना लगाने को, तो जो टेस्ट था जिसमें 20 क्वेश्चन थे, उसमें आप मुझे बताइए 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपके? बताओ कितने आए? ये तो चेक करते चलो ना आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। बीस में से कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से? 17, किसी के 15, किसी के 13। गलत बात है यार, 15 से तो ऊपर आने चाहिए थे आपके। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि भाई कोई, सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। गलत बात है। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उसे आप लोग देखा करो किस वजह से वो आपके क्वेश्चन गलत हुए। आगे बात समझ में। चलिए तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक हल्दी, देखो दिखने में ऐसी लगती है हल्दी, आपने देखा होगा।
एक एग्जाम्पल दिया लाल पत्ता गोभी, दिखने में ऐसी होती है, कभी ना कभी देखा होगा। और एक एग्जाम्पल दिया है मैंने लिटमस, ये लिटमस ये क्या है लिटमस, अभी बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ, चलिए दोस्तों पहले इसी की बात कर लेते हैं। लिटमस 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 ये क्या है सर, आज तक समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, लिटमस के बारे में मैं एक पहली बात ये बता रहा हूं कि सर ये क्या है, ये क्या है, एक संकेतक है। संकेतक का मतलब हम लोगों को इंडिकेट कर देगा ये कौन अम्ल है कौन क्षारक, कैसे करेगा, बात करते हैं। देखो देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, है ना, आराम से समझना, टेंशन मत लेना प्लीज, है ना, सारा ध्यान रखना। दोस्तों जब ये लिटमस क्या है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। जब हम लोग इस लिटमस को पानी में मिला देंगे, तो दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फिर से आप लोग समझो, जब हम लोग लिटमस को वाटर में मिला देंगे तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन यानी लिटमस विलियन। बेसिकली ये लिटमस विलियन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में, किसके रूप में, किसके रूप में, कोई मुझे बताएगा किसके रूप में, एक इंडिकेटर के रूप में, एक संकेतक के रूप में। आराम से समझो, टेंशन मत लो, मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप लोगों से पूछे कि इस लिटमस सॉल्यूशन यानी इस लिटमस विलियन का कलर कैसा होता है, दोस्तों इसका कलर क्या होता है, बैंगनी। कौन सा कलर होता है, बैंगनी यानी पर्पल। लेकिन जब हम लोग इसमें कोई एसिड नेचर का, अम्लीय प्रकृति का कोई पदार्थ डाल देंगे, या मैं बोलूं जब हम लोग इसमें अम्ल डाल देंगे, या जब इसमें कोई क्षारक डाल देंगे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो बात करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर का सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या, लिटमस सॉल्यूशन यानी लिटमस विलियन। सर इसको इंडिकेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग इसमें अम्ल डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, बेस डालते हैं तब भी इसका रंग कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है ना, इस विलियन का जो कलर होता है वो होता है पर्पल यानी बैंगनी। लेकिन जब हम लोग इसमें कुछ अम्ल डालते हैं तो इसका कलर हो जाएगा लाल, और अगर हम लोग इसमें कोई क्षारक डाल देंगे, कोई क्षारक डाल देंगे तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आपके पास में एक ग्लास में लिटमस सॉल्यूशन था, है ना, एक ग्लास में क्या था, लिटमस सॉल्यूशन था, लिटमस विलियन था। दोस्तों मैंने इसमें कोई पदार्थ डाला और अगर इसका कलर लाल हो गया, इसका मतलब जो पदार्थ मैंने डाला था वो एसिड था या बेस था, बताओ, वो एसिड था या बेस था, वो एसिड था या बेस था, वो एसिड था। पता पड़ पा रहा है ना आपको। तो क्या मैं ये सॉल्यूशन आपको ये बता पा रहा है क्या, तो इस लिटमस सॉल्यूशन यानी लिटमस विलियन को क्या मैं एक इंडिकेटर बोल दूं, क्या बोलो, यस और नो बोलो। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास में लिटमस सॉल्यूशन था जिसका कलर होता है पर्पल। दोस्तों मैंने इसमें एक पदार्थ डाला जिसकी वजह से इसका रंग नीला हो गया, ब्लू हो गया। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या जो पदार्थ मैंने डाला था वो एक एसिड था या बेस था? आप लोग बोल देंगे सर वो एक बेस था, एक क्षारक था। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन आपको बता रहा है ना, पदार्थ के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा। तो क्या मैं इसको एक इंडिकेटर बोलूं या नहीं बोलूं, बोलो यस और नो बोलो। तो नेचुरल इंडिकेटर, इसको नेचुरल इंडिकेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेचुरल मिलता है। कैसे मिलता है भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहला एक एग्जांपल ध्यान रख लोगे, थोड़ा सा समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एक नेचुरल इंडिकेटर कैसे है, कहां से मिलता है, किससे मिलता है, बताओ। आम के पेड़ से मिलता है, अमरूद के पेड़ से मिलता है, पपीता के पेड़ से मिलता है, मिलता कहां से है ये आप आइए आपको बताता हूं। तो दोस्तों लिटमस सॉल्यूशन बना कैसे, जब लिटमस को पानी में डाला। तो बेसिकली लिटमस देख ले कहां से बनता है, हम ये बात कर लेते हैं लिटमस कैसे मिलता है। ये लिटमस, क्योंकि लिटमस सॉल्यूशन लिटमस से बनता है।
तो हम लोग ये देख लेते हैं ये लिटमस कहां से मिलता है। दोस्तों लिटमस ऐसे थोड़ा सा ऐसे देख लो, ये एक प्रकार का चूरा है, ऐसे मान लो चूरा है, एक प्रकार का चूरा है। तो इस चूरे को जब पानी में मिलाएंगे तो बन जाएगा लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन की पूरी कहानी आपको मैंने अभी बताई। क्वेश्चन ये है, ये जो लिटमस है, ये जो चूरा है, ये मिलता कहां से है, कौन से पेड़ से मिलता है? आ जाओ दोस्तों, ये मिलता है हम लोगों को लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। कोई बता सकता है कि लाइकेन क्या होता है? एक पेड़ है या कोई जानवर है? क्या है ये? बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था, बता सकते हो क्या लाइकेन क्या है? ये कोई पेड़ है, कोई जानवर है, कोई चींटी है, क्या है? आ जाओ दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, क्या आप एक जीव है क्या? क्या आप एक ऑर्गेनिज्म है क्या? हाँ। तो आप अकेले रहते हो ना? ऐसे तो है नहीं किसी और जीव को अपने से चिपका के रखते हो। अकेले रहते हो ना आप, ऐसे थोड़ी किसी और जीव को चिपका के रखते हो, नहीं। तो आप एक जीव हो, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हो। लेकिन अगर बात करी जाए लाइकेन की, लाइकेन क्या है दोस्तों? लाइकेन एक मिक्स ऑर्गेनिज्म है। मिक्स ऑर्गेनिज्म है, एक मिश्रित जीव है। मिश्रित जीव का मतलब क्या है? ये बेसिकली दो जीवों का मिक्सचर है, ये दो जीवों से बना हुआ है। सर कैसे बना हुआ है, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, एक जीव होता है जिसका नाम है फंगस यानी कवक, और एक जीव होता है जिसका नाम है एल्गी, हिंदी में बोलते हैं शैवाल। लिख देता हूं पूरी स्पेलिंग, ALGAE, और कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। तो फंगस एक जीव है, ये भी एक जीव है। तो ये दोनों जब साथ साथ रहते हैं तो इसे ही हम लोग बोलते हैं लाइकेन, और इसी से ही हम लोग क्या बनाते हैं? एक चूरा बनाते हैं जिसे बोलते हैं लिटमस। लिटमस को जब पानी में डालते हैं तो इसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब गुरुजी मुझे ये बताओ, ये दोनों जीव साथ साथ क्यों रह रहे हैं? दोस्तों क्या हम लोगों को प्लांट से कोई मतलब है क्या? हाँ सर, प्लांट से ही तो हमको सब्जियां मिलेगी, फल मिलेंगे, बोलो। तो बेसिकली ये दोनों साथ साथ क्यों रह रहे हैं, बात करते हैं। दोस्तों कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना भोजन नहीं बना सकते, तो इसको क्या भोजन की जरूरत है क्या? तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ये अपना भोजन बना सकता है। तो कवक तो शैवाल के साथ में क्यों रहता है? क्योंकि शैवाल को भोजन मिल जाए, फूड मिल जाए, है ना। कवक शैवाल के साथ में क्यों रह रहा है? क्योंकि कवक को भोजन मिल जाए। ये शैवाल से क्या ले लेगा? भोजन ले लेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये शैवाल इसके साथ में क्यों रह रहा है? क्योंकि दोस्तों शैवाल को ग्रो करने के लिए, है ना, वृद्धि करने के लिए एक जगह चाहिए, ठीक है। तो फंगस बोलता है कि मेरे ऊपर आ जा, फंगस बोलता है मेरे ऊपर आ जाए। बेसिकली फंगस इसको जगह देता है, शेल्टर देता है, तो इसलिए दोनों पास पास में रहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखो। और जब ये दोनों साथ साथ रहते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन। लाइकेन से दोस्तों एक चूरा मिलता है जिसे बोलते हैं लिटमस। क्लियर है? और जब लिटमस को हम लोग पानी में मिला देंगे तो इसको बोलेंगे लिटमस सॉल्यूशन। इसका कलर क्या होता है? बैंगनी होता है। अगर अम्ल डालेंगे तो इसका कलर लाल हो जाएगा, क्षारक डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा नीला। देखते हैं जब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है। मुझे लगता नहीं है आप बना लोगे, अगर बना लोगे तो बना के बताओ। लिटमस सॉल्यूशन किससे मिलता है, या बेसिकली लिटमस किससे प्राप्त होता है? एग्जाम में कर लोगे क्या क्वेश्चन? कर लोगे तो बहुत बढ़िया यार, सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ, जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय है ना। बहुत जनों के मन में डाउट आ रहा होगा, भी मैं बताऊंगा। तो जब ये ना अम्लीय प्रकृति का है ना ही क्षारकीय है, मतलब ना ही अभी हमने इसमें कुछ अम्ल डाला ना ही इसमें कुछ बेस डाला, तो इसका कलर क्या होगा? बैंगनी होगा, पर्पल होगा। अब बहुत जनों को एक मन में डाउट आ रहा होगा कि गुरुजी क्षारक और क्षार में कुछ अंतर होता है क्या? आप बार बार बेस की हिंदी क्षारक बता रहे हो,
मेरे को तो कई जगह शार्क पढ़ाया गया है, गलत है वो। बेस की हिंदी होती है शार्क। आप जाके एनसीईआरटी में देख लो। तो गुरुजी शार्क क्या होता है अभी आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो अभी, इतना आगे अभी बताऊं, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें अभी तो पढ़ाऊंगा मैं, है ना। तो अभी केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान रखो। जैसे जैसे चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, अम्ल क्षारक एवं लवण, जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बात समझ में क्या है, क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा कि हाँ सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे पता पड़ा, कर लोगे, आ जाओ, क्लियर है, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हल्दी। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे, पहला एग्जाम्पल हमने समझ लिया, दूसरा एग्जाम्पल है हल्दी। हल्दी मिलता कहाँ से है, हल्दी नाम का एक पौधा होता है, उसकी जड़ से मिलती है हम लोगों को जो हल्दी, ठीक है। अब सर हल्दी के बारे में बताओ दोस्तों। जैसे आप मुझे एक छोटी चीज बताओ, हल्दी का कलर क्या होता है, हल्दी का कलर कौन बताएगा, पीला होता है। दोस्तों जब हम लोग इसमें अम्ल डालते हैं ना तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता, या मैं बोलूं इसका कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। लेकिन जब मैं इसमें कोई बेस या मैं क्षारक डाल देता हूं तो इसका कलर क्या हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब चलो समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, एक ग्लास है पानी का, इसमें मैंने क्या डाला था, पानी डाला था, पानी में मैंने क्या डाल दी, हल्दी डाल दी। तो बेसिकली कलर कैसे होगा इसका, सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, सॉल्यूशन का कलर कोई बताएगा, येलो होगा, है ना। इतनी सी बात बता सकते हो यार, कोई मैंने कुछ बहुत खतरनाक चीज तो पूछी नहीं है। मैंने क्या करा, पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दी, बेसिकली मेरे पास में यहां पर हल्दी है, अंदर हल्दी है, ठीक है दोस्तों। मैंने इसमें एक पदार्थ डाला और इसकी वजह से इसका कलर जो पीला था अब थोड़ा सा लाल रंग का हो गया, लाल भूरा हो गया, लाल भूरा रंग का। इसका मतलब जो पदार्थ आपने डाला था वो क्या था, वो एक बेस था, एक क्षारक था। तो क्या हल्दी आपको पदार्थ के बारे में बता पा रही है, क्या बता पा रही है ना। तो इसलिए क्या हम हल्दी को एक इंडिकेटर बोल सकते हैं, कि एक संकेतक बोल सकते हैं क्या, यस। आगे बात समझ में, वेरी गुड यार, आप तो सभी अच्छे बच्चे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी बेसिकली आपको कैसे बताएगा अम्ल और क्षारक के बारे में। तो बेसिकली आप लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका जूस बनाना पड़ेगा, इसका रस बनाना पड़ेगा, क्लियर है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, ये जो लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है ना, अगर इसमें कोई अम्ल डाल दोगे, कोई एसिड डाल दोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। देखो देखो मेरी बात समझो, मेरी बात, एक बात मैं बोलूं आपको, एक चीज को लेके कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, आ जाओ मैं बताता हूं, टेंशन मत लो। देखो इधर आओ, देखो इधर आओ मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आओ। ये जो पत्ता गोभी है ना, इसको बोलते रेड कैबेज है, लेकिन एक्चुअली में कौन से कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है ना, मतलब लेकिन इसका नाम क्या है। अब जैसे मैं एक चीज बताऊं, एक जगह है आइसलैंड करके, आपको पता है वहां पर आइस है ही नहीं, बर्फ है ही नहीं, या बहुत कम है। एक जगह है दोस्तों ग्रीनलैंड करके, वहां पर ग्रीनरी कम है, बर्फ ज्यादा है। आगे बात समझ में, तो उसका नाम हमने दे दिया लाल, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, लेकिन एक्चुअली में इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो लाल पत्ता गोभी होती है वो कैसे आपको अम्ल और क्षारक के बारे में बताएगी। आपको क्या करना है, इसका जूस बनाना है। तो इसका जो जूस होता है ना, इसका जो जूस होता है, इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसका जो जूस होता है वो किस कलर का होता है,
इसका जूस जो होता है वो कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। और अगर आप लोग इसमें कोई अम्ल डाल दोगे तो इसका कलर लाल हो जाता है। अगर दोस्तों आप लोग इसमें कोई क्षारक डाल दोगे, कोई बेस डाल दोगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में थोड़ा सा आया। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, आ जाओ। देखो पहले हल्दी के बारे में समझाऊं। हल्दी के बारे में याद है, अगर अम्ल डालोगे तो इसका कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। और बेस डाल दोगे, क्षारक डाल दोगे, इसका कलर कैसा हो रहा था, रेडिश ब्राउन हो रहा था, लाल भूरा सा हो रहा था। बताओ। और इसके बारे में बताओ, लाल पत्ता गोभी का जो रस था, मतलब जो ये जो पत्ता गोभी थी जिसका रस बैंगनी कलर का था, पर्पल कलर का था, जब इसमें आपने कोई एसिड यानी जब कोई अम्ल डाल रहे थे तो इसका कलर कैसा हो रहा था, लाल कलर का हो रहा था। और जब इसमें कोई बेस यानी क्षारक डाल रहे थे तो उसका कलर क्या हो रहा था, हरे कलर का। दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि जो हल्दी होती है, जब इसमें कोई क्षारक डाल देंगे, दोस्तों अगर मैं गलती से क्षारक को क्षार बोल दूं तो कंफ्यूज मत होना, है ना। आगे जाके आपको बताऊंगा क्षारक को क्षार में बस एक छोटा सा डिफरेंस है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर मान लो मैं हल्दी में कोई क्षार डाल दूं या क्षारक डाल दूं तो उसका रंग क्या हो जाता है, बताओ, लाल, है ना, थोड़ा लाल भूरा हो जाता है, या फिर आप लोग बोल सकते है ना रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में हल्दी का पानी था जो कि पीले रंग का था, तो जब मैं इसमें कोई बेस डाल दूंगा, जब मैं कोई इसमें क्षारक डाल दूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा लाल भूरा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसमें कोई एसिड यानी अम्लीय प्रकृति का पदार्थ डालूंगा तो इसके कलर में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, वैसा का वैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान रख लोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। तो बेसिकली दोस्तों जो लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो कौन से कलर का होता है, मैंने आपको बताया था पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों अगर आप इसमें कोई अम्ल डाल दोगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और इसमें कोई बेस यानी कोई क्षारक डाल देते हो तो इसका रंग कैसा हो जाता है, हरे कलर का हो जाता है। क्या मैंने यही बातें आपको बताई थी क्या, बताओ, बोलो बोलो, बात मैंने आपको यही बताई थी क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है क्या, बोलो, बोलते नहीं हो दोस्तों। मनीष मीना बोल रहे हैं 10 रुपए की पेप्सी, नीरज, हाँ बस जिंदगी में नारे लगाना तुम, ठीक है बेटा मनीष, ऐसे नारे लगाते रह जाना। अभी क्लास में लगा रहे हो, जब नौकरी लगेगी उधर लगाना, हमारा नेता कैसा हो ऐसा, है ना, और नेताजी से पैसे लेते रहना, बस यही करना है अपन को। माता पिता का नाम तो रोशन करना नहीं है कि माता पिता बोल दे कि यार हमारा बेटा जो है ना मनीष, वो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट है, वहाँ पर उसकी ज्वाइन वहाँ पर है। लेकिन नहीं, आपको माता पिता से क्या मतलब है, आप तो चाहते हो हमारे माता पिता बोले हमारा मनीष नारे लगाता है, वो मंत्री जी के 100 नारों के 150 रुपये लेता है हमारा बेटा मनीष। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, आप आंसर बताना। दोस्तों आप किसी शादी में गए, है ना, बढ़िया कपड़े पहन के गए। दोस्तों आप लोग वहां पर सब्जी खा रहे थे कोई, और गलती से सब्जी क्या है आपके शर्ट पर गिर गई। गिर गई तो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, उसको धोएंगे। तो हम, आपने क्या किया, या मेरे शर्ट पे गिर गया तो मैं क्या करूँगा, अगले दिन उसको धोऊंगा। जैसे मान लो ये आपका शर्ट है ना, ये आपका प्यारा सा शर्ट है, ठीक है। इस पे दोस्तों क्या हो गया, इस पे क्या हो गया, इस पे क्या हो गया, सब्जी गिर गई है ना, थोड़ी सी सब्जी गिर गई। सब्जी में क्या हल्दी वगैरह डलती है क्या, सब्जी में कुछ हल्दी वगैरह डलती है क्या, तो ऐसे पीला सा धब्बा होगा ना यार, तेल वगैरह, तेल की वजह से, हल्दी की वजह से पीला सा धब्बा होगा ही नहीं होगा। अब दोस्तों मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, साबुन लगा रहा हूं। क्या मुझे बता सकते हैं क्या कि इस धब्बे के रंग में कुछ परिवर्तन आएगा क्या, क्या इस धब्बे के रंग में कुछ परिवर्तन आ जाएगा क्या, बोलो बोलो।
थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या ये डब्बा, देखो एक बार में तो हटेगा नहीं, मतलब आप तो मुझे बता, इस डब्बे के रंग में क्या मैंने बोल रहा हूँ परिवर्तन आएगा, काला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, लाल, पीला ही रहेगा, लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, जो सोप होता है ना, साबुन, वो कौन सी प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, मतलब वो बेस है बेसिकली, ये मानो वो एक क्षारक है। तो कहीं ना कहीं क्षारक और हल्दी का कांटेक्ट करवा रहे हो, तो इससे हल्दी का रंग क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अरे बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लाल भूरा। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके कपड़ों पे कोई दाग लग गया, कोई सब्जी वगैरह का, जब उसमें साबुन लगाओगे ना, तो दाग का रंग ऐसा हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि बेसिकली इसमें हल्दी है, ये एक बेस है, तो हल्दी जब बेस के कांटेक्ट में आ जाती है, उसका रंग क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, बोलो बोलो, क्लियर है क्या। चलो, तो रेड कलर, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा लाल भूरे रंग का हो जाएगा। आगे बात समझ में, कारण समझ में आ गया। सब जगह साइंस ढूंढा करो यार, सब जगह मिल जाएगी आपको, बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों को नेचुरल इंडिकेटर के 3 एग्जाम्पल बताए हैं। पहला लिटमस सॉल्यूशन, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। दूसरा कौन सा बताया मैंने आप लोगों को, हल्दी। और तीसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया है, रेड कैबेज जूस, लाल पत्ता गोभी का रस। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो स्कूटर चलाए किसी ने, भाई जैसे मेरे पापा तो स्कूटर चलाते थे, तो मैं तो खूब बैठा हूं, है ना, खूब बैठा हूं। तो स्कूटर का जब निर्माण, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर, जैसे अरे साइकिल की बात ले लो यार, साइकिल जो होती है, क्या 2 पहिए होते हैं क्या उसमें, हाँ सर, और साइकिल पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। फिर लोगों ने दिमाग लगाया यार, अगर ऐसा हो सकता है तो हम एक मशीन लगाते हैं ना जो अपने आप काम हो, तो ऐसा करके फिर स्कूटर बन गई। फिर उसको और मॉडिफाई करता गया, कोई बाइक बना दिया, कोई क्या बना दिया, मतलब 2 लाख की आती है, कोई 10 लाख की आती है, कोई 5 लाख की, है ना, सब में सेम ही चीज़ है, 2 टायर है, 2 पे चलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों फिर क्या हुआ, जैसे लिटमस विलियन जो है ना, इससे जब हम लोगों को अम्ल और क्षारक का पता लगने लग गया तो मजा आ गया। लेकिन क्वेश्चन है, आप जैसे मान लो कोलकाता में बैठे हो, आप बुलाओ कि नीरज सर इधर आओ ना, मुझे एक अम्ल और क्षारक का पता लगाना है। मेरे पास में मान लो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस विलियन है, आप बुलाओ सर आओ ना, मेरे पास में नहीं है, आप पता। अब मैं फ्लाइट में कैसे लेके जाऊंगा, एक थैली में पैक करके लेके जाऊंगा क्या, काफ़ी दिक्कत होगी ना। तो बेसिकली हम लोगों को कुछ ऐसा जुगाड़ करना है जिससे हमारी टेंशन खत्म हो जाए। तो हमने क्या करा, लिटमस सॉल्यूशन में कुछ और पदार्थ मिला के, इसको सुखा के हमने क्या कर लिया, एक पेपर बना लिया। इस पेपर को बोलते हैं लिटमस पेपर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। 2 टाइप के होते हैं ये, 2 टाइप के, एक होता है रेड लिटमस पत्र, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, बस आपको ध्यान रखना 2 टाइप के होते हैं। तो जैसे ये रेड लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ना, इसका नाम ब्लू लिटमस पेपर क्यों है, क्योंकि इसका कलर ही ब्लू है। और दोस्तों इस पे अगर हम लोग कोई एसिड डालेंगे ना, तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। आगे हालांकि मैं बात करूंगा, टेंशन मत लो, आगे पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक सा बता दिया मैंने। रेड लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर क्यों बोलते हैं, इसका कलर रेड होता है। लेकिन जब हम लोग इस पर कुछ बेस डालेंगे, कुछ क्षारक डालेंगे ना, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिटमस पेपर क्या होता है आगे भी आएगा। तो लिटमस पेपर 2 कलर में होता है, एक ब्लू कलर का और रेड कलर का। देखो ऐसा होता है, एक ब्लू कलर का ऐसा होता है, रेड कलर का ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है,
इसको अगर मैं कोई अम्लीय प्रकृति का कोई विलयन है, एसिडिक कोई सॉल्यूशन उसमें डालूंगा ना, देखो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, देखो दिख रहा है। और मान लो कोई रेड कलर का लिटमस पेपर, अगर मैं इसको कोई बेसिक सॉल्यूशन यानी क्षारकीय विलयन में जब मैं डालूंगा ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में क्लियर है? चलो आ जाओ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इंडिकेटर बताए हैं, क्या तीनों के नाम याद रह जाएंगे? तीनों का रंग कैसे परिवर्तित होता है याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी और इंडिकेटर्स होते हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको केवल नाम याद रखना है। अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में इसका रंग कैसे परिवर्तित होगा ये आपको ध्यान नहीं रखना है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन नाम याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को 3 एग्जाम्पल और दे रहा हूं, ध्यान रखना दोस्तों। एक आपका फ्लावर होता है हाइड्रेंजिया फ्लावर, इसकी पत्तियां जो होती है ना, अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में इनका कलर अलग अलग होता है। तो बेसिकली ये एक इंडिकेटर का काम कर रही है। तो बस आप लोगों को ये 3 ध्यान रखना है। एक तो क्या, हाइड्रेंजिया फ्लावर भी एक इंडिकेटर की तरह कार्य करता है। इसका रंग कैसे परिवर्तित होता है ये ध्यान नहीं रखना, केवल ये एग्जाम्पल याद रखना है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर मेरा टेक्नीशियन में हो गया, 28 को मुंबई में ज्वाइनिंग है। बहुत बढ़िया मनीष मीना जी, वेरी गुड, ठीक है। तो बस ऐसे पढ़ाई करा करो, नारे वारे मत लगाया करो, क्लास में डिस्टर्ब मत किया करो। चलो दूसरी एक है पिटूनिया, ये भी एक प्रकार का फ्लावर है। तो इसकी जो पंखुड़ियां होती है ना, ये भी अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में इनका रंग अलग अलग हो जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? और तीसरा जेरेनियम, ये भी दोस्तों क्या है, एक फ्लावर है ना, एक फ्लावर है। तो इसकी जो पंखुड़ियां का भी कलर अलग अलग हो जाता है अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में। आपको कलर ध्यान नहीं रखना, किसमें क्या होगा किसमें क्या होगा, कुछ ध्यान नहीं रखना। बस आप लोगों को दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। रख लोगे क्या? और एक और है दोस्तों, चाइना रोज है ना, ये भी एक प्रकार का फ्लावर है, चाइना रोज। तो ये 4 एग्जाम्पल और आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चाइना रोज या चाइना गुलाब, ये 4 एग्जाम्पल याद रख लोगे क्या? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। चलिए ये भी 2022 में पूछा गया था, बताओ। लिटमस एक इंडिकेटर है, ये किससे प्राप्त होता है? आप जानते ही हो ना, 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया था। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, 2022 में पूछा गया। तो बताओ, जो लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है एक्चुअली में वो बैंगनी रंग का था, लेकिन जब हम लोग इसमें कोई बेस ऐड करते हैं तो इसका कलर कैसा हो रहा था? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है क्या? चलो ग्रीन कलर का होता है ना, यादें भूल गए? यादें भूल गए? कैसे हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में आपको ग्रीन नजर नहीं आ रहा है, तो क्या ग्रीन से मिलता जुलता कुछ है क्या? क्या मैं ब्लू ग्रीन टिक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए। कई बार ग्रीन बोल देगा, कई बार ग्रीनिश बोल देगा, ऐसे ना मिले जुले देता है कोई। चलो आ जाओ। तो ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक यानी कृत्रिम संकेतक की। कृत्रिम संकेतक ऐसे संकेतक को बोलते हैं जो कि हमको नेचुरल नहीं मिलते, लेबोरेटरी में बनते हैं बेसिकली ये वाले इंडिकेटर, ठीक है। चलो दोस्तों 2 एग्जाम्पल्स है, केवल 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है आप लोगों का फिनोफ्थलीन। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंडिकेटर है ना, जब आप लोग इसमें कुछ अम्ल डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? कलर में कोई भी मतलब ये रंगहीन रहेगा, और लेकिन जब आप लोग इसमें कुछ बेस डाल दोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों ये है ना, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करेंगे। और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए अम्लीय प्रकृति में इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और जो बेसिक नेचर में यानी क्षारकीय प्रकृति में इसका रंग क्या होता है? येलो होता है, पीला होता है। आइए मैं आपको फोटो में समझा देता हूं, टेंशन मत लो। देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो फिनोफ्लिन होता है ना, फिनोफ्लिन ये एक रंगहीन तरल होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये एक रंगहीन होता है। क्लियर?
इसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन जब हम लोग इसमें क्षारक डाल देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें अम्ल डालेंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे पहले था रंगहीन था वैसे ही रंगहीन रहेगा। लेकिन जब हम लोग इसमें कोई बेस यानी कोई क्षारक डाल देते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। याद रख लोगे? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का दोस्तों जो कलर होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ये नारंगी रंग का होता है। कौन से रंग का? ऐसे नारंगी रंग का होता है। लेकिन जब हम लोग इसमें कोई बेस यानी क्षारक डाल देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। और अगर हम लोग इसमें कोई एसिड डाल देंगे, कोई अम्ल डाल देंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ऐसा रेड हो जाएगा। आ गई बात समझ में? किस किस को याद रह जाएगा? क्लियर? प्रमोद बेटा कमेंट मत करो, लास्ट में कर लेना। मैं पढ़ाई के समय कोई फालतू की बातें नहीं करता। लास्ट में जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, आपको टाइम दूंगा तब बकवास कर लेना। ये 1000 बार मैंने आपको समझा दिया है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो टॉपिक से रिलेटेड ही बातें करें। मैं लेट जुड़ा हूं, मैं वो जुड़ा हूं, तो ये जो बात है लास्ट में बात करना, ठीक है? अभी इधर ध्यान दे लो। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? याद रख लोगे? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताओ। कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है या अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? बताओ। क्या फिनोफ्लिन एक एसिड बेस इंडिकेटर है? क्या अभी थोड़ी देर में पहले मैंने बताया कि एक रंगहीन है होता है ये। अगर हम लोग इसमें बेस डाल देंगे तो उसका कलर गुलाबी हो जाता है, यानी हमको है ना अभी बताया। इसके बारे में मैंने बताया, इसके बारे में बात, ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बताओ, आराम से करो, टेंशन मत लो, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग बात करी जाए किसी बेस की, अगर हम लोग बात करें किसी क्षारक की, तो क्षारक का रंग कैसा होता है? बताओ, आराम से करो, बताओ दोस्तों। मैंने आपको बताया था फिनोफ्लिन एक कलरलेस लिक्विड है, एक रंगहीन तरल है। हम जब उसमें कुछ अम्ल डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब हम लोग इसमें कोई क्षारक यानी जब कोई बेस डाल देते हैं तो यह बताओ 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 तो कैसा हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है क्या? तो फिनोफ्लिन के साथ तो गुलाबी, और मैंने आपको बताया मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है। लेकिन जब हम लोग इसमें बेस डाल देंगे इसका कलर येलो हो जाएगा, और जब हम लोग इसमें कोई एसिड डाल देंगे इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो बताओ ऑप्शन नंबर बी पे क्या आ जाओगे क्या एग्जाम में? यार आप तो सारे बढ़िया बच्चे हो, ठीक है? आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप इंडिकेटर का, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी घ्राण संकेतक या घ्राण सूचक। दोस्तों कुछ कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कि अम्ल और क्षार की प्रेजेंस में इनकी स्मेल ही चेंज हो जाती है, गंध ही चेंज हो जाती है ना। तो 3 एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तीनों एग्जांपल याद रखना। सबसे पहले ओनियन जूस, यानी ओनियन का मतलब प्याज का रस, या सिंपल प्याज भी बोल सकते हो। तो दोस्तों एक्चुअली में प्याज को सूंघोगे तो आप लोग बता दोगे क्या प्याज की एक स्मेल पहचान जाते हो क्या? हाँ। तो जब हम लोग प्याज के रस में कोई अम्ल डाल देंगे तो उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, गंध वैसी की वैसी रहेगी, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर मैंने इसमें कोई बेस डाल दिया तो इसकी जो गंध होगी ना वो चेंज हो जाएगी, है ना। स्मेल फेड्स, मतलब गंध काफी मंद पड़ जाती है, काफी मंद हो जाती है, या गंध बिल्कुल गायब ही हो जाएगी लगभग, है ना। काफी मंद हो जाएगी, मतलब गंध आपको आएगी नहीं। तो एक चीज मुझे बताओ, प्याज का रस था, मैंने उसमें कोई पदार्थ डाला और इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब वो पदार्थ कौन सा था? अम्लीय प्रकृति का था, एसिडिक नेचर का था, या फिर आप लोग बोल सकते हो एसिड था। लेकिन अगर मैंने कोई पदार्थ डाला और प्याज का जो रस की जो गंध आ रही थी वो आई नहीं रही, इसका मतलब वो जो पदार्थ डाला था वो क्या था? बेसिकली बेस था। आगे बात समझ में? इन तीनों के साथ में सेम ऐसा ही होता है। एक एग्जांपल है आपका वनीला। दोस्तों जो वनीला का एसेंस होता है ना, वनीला का फ्लेवर जो होता है, वनीला का रस बोल दो यार,
ठीक है। तो इसके साथ में भी यही होता है, अम्ल डालोगे इसके गंध में कोई चेंज नहीं आएगा, क्षार डालोगे इसकी गंध उड़ जाएगी। दोस्तों लौंग का तेल, लौंग का तेल, लौंग के तेल की एक स्मेल होती है ना, कोई अम्ल डालोगे इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप लोग इसमें डाल दोगे इसकी गंध क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, गंध गायब हो जाएगी या बहुत कम आएगी, गंध गायब हो जाएगी। इसको लिख दो, गंध काफी मंद छोड़ो, आप तो डायरेक्ट लिख दो, गंध गायब हो जाती है, गायब जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दोस्तों वनीला का जो ये वनीला का डालते हैं ना, उसमें किस में डालते हैं, कोई आप मान लो कोई ऐसे जूस वगैरह बना रहे हो तो उसमें डालते हैं ये प्याज का जो रस वगैरह होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो यार, आप कर पाओगे क्या एग्जाम में, एग्जाम में कर पाओगे क्या, इस बार पूछा गया है, कर पाओगे क्या, मेरे को तो लगता नहीं है कर पाओगे, अगर क्लास में सुना होगा तो कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, बताओ कर पाओगे क्या एग्जाम में, जल्दी से बताओ कर पाओगे क्या, मैं नहीं बता रहा आप ही बताओ, लो चुप गया, बोलो आगे बात समझ में, क्लियर है। तो आगे बात समझ में, कैसी लगी आज की क्लास। दोस्तों एक्चुअली में जो इंडिकेटर है ना, संकेतक यानी सूचक, बहुत जनों को लगता है तो बच्चों वाला टॉपिक है, क्या ही पढ़ना है इसमें, लाल पीला लाल नीला करना है। और इसमें बताऊं गलती क्या होती है, मैं आपको बता दूं गलती क्या होती है। दोस्तों इसके कलर है ना जनरली आप भूल जाते हो या गलती कर देते हो, जैसे फिनोफ्लिन का, या फिनोफ्लिन कौन से कलर का होता है, रंगीन होता है, जब अम्ल डालोगे इसका कलर कैसा होगा, कभी भूल जाते हैं, लाल होगा, रंगहीन होगा, गुलाबी होगा, हरा होगा, भूरा होगा, बहुत कन्फ्यूजन है ये, आपको लगता है बहुत ईजी है लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग इसको। तो आप इसको एक दो बार देखेंगे अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को, बताओ ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अब बताओ, हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। तो इस बार सैटरडे को छुट्टी नहीं रखेंगे, सैटरडे को छुट्टी नहीं रखेंगे, सैटरडे को क्लास ले लेंगे, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कोई कारण से बाहर जाना है मेरे को, है ना। और बताओ, अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है। प्रमोद बेटा बताओ, अब ग्रुप डी के सिलेबस में सीबीएसई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठ के। सीबीएसई बोर्ड में क्या चलती है, एनसीईआरटी चलती है ना। बोलो बोलो, तो अच्छे से पढ़ो आप लोग, कोई टेंशन मत लो, साइंस मेरे पे छोड़ दो, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो। कई बच्चे ने लेट बैच ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं मैं कहाँ से पढ़ूँ, आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से पढ़ लो, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ो, एक सीक्वेंस में पढ़ो। जैसे मान लो अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का पहले चैप्टर की पहली क्लास पढ़ो, फिर दूसरी तीसरी ऐसे करो। अगर आप बायोलॉजी शुरू कर रहे हो तो पहले चैप्टर से आप लोग पढ़ो, ठीक है। बीच में से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फिजिक्स का वो वाला चैप्टर पढ़ लूँ डायरेक्ट या बायोलॉजी का वो वाला चैप्टर पढ़ लूँ, तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। पहले चैप्टर से आप लोग पढ़ो, सब कुछ आपका क्लियर होता हुआ चलेगा। थैंक यू सो मच। कोई भी समस्या आती है इस नंबर पे आप बात कर लिया करो, 7374019437 है ना। कोई आपको नंबर भी दे रखा है यार, मस्त रहा करो। चलो थैंक यू सो मच।